करते हैं लुक डाउन अपॉन समवन। हमारी दिस इज़ अ हैबिट और टेंडेंसी ऑफ आवर माइंड टू लुक डाउन अपॉन समवन। हमारे दिमाग की एक खूबसूरती है या आदत है, कह सकते हैं एक बुरी आदत हम कह सकते हैं कि वो दूसरे को नीचा देखना पसंद करता है। देखता है नीचे तो बहुत खुश होता है। ये दिमाग का एक हथियार है। तुम ऐसा देखोगे, ऐसा महसूस करोगे कि तुम जब अपने आप से नीचे किसी को देखते हो तो तुम बड़े खुश होते हो। तुम सोचते हो देखो मुझे कितना इंटेलिजेंट हो। मान लो एक अनपढ़ आदमी है या गांव का कोई आदमी जा रहा है, कोई बिना पढ़ा लिखा, मिट्टी के सने हुए कपड़े हैं, कुछ बोझल होते हुए, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुम इससे सुपीरियर हो। ठीक है, और ये तो ऐसे ही है। ये जैसे हमारे देश में कल्चर है, बुरा मत मानना, ये हम इंडिया में ही है और विदेशों में नहीं है। वो लोग पढ़ लिख गए हैं। जैसे कोई आदमी छोटा काम करता है, वेटर है मान लो कोई रेस्टोरेंट में, तो आप उस जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे तो बहुत चौड़े होकर बुलाओगे, ए इधर आओ। ढाबे में गए, ए इधर आओ। यू डोंट हैव एनी रेस्पेक्ट। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, दिस इज़ योर हैबिट, आई एम टेलिंग यू। ओके, या कोई जूते किसी के पास जाओ, कोई मोची के पास जाओ, जो छोटा मोटा काम करते हो। छोटा मोटा काम तो खैर कुछ होता ही नहीं है, मतलब कोई भी कोई काम करता हो तो तुम सोचो कि तुम्हारा बॉस है। मान लो तुम्हारे घर में कोई कारपेंटर काम कर रहा हो तो तुम उसे बड़ी ऐठन से कहोगे, ये करो वो करो, तो वो बेचारा करता ही होगी, उसको तो उसकी तो रोजी रोटी है। लेकिन मैं तुमसे बता देता हूँ ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है क्योंकि तुम कुछ जानते ही नहीं हो पहली बात तो, और तुम जब समझोगे जब तक इसको तब तक तुम बूढ़े हो जाओगे। ये खैर सिर्फ हमारे देश में कल्चर कुछ हद तक है। जो लोग पढ़ लिख देश गए वहाँ पे कोई ऐसे किसी से बात नहीं करता, ना वहाँ कोई किसी चीज़ को छोटा समझता है, ना किसी चीज़ को बड़ा समझता है, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड द रियलिटी टू सर्टेन एक्सटेंट एंड देयर माइंड हैज़ ग्रोन अप एंड दे हैव ब्रॉडन्ड देयर माइंड्स। But in our country, there is a specific problem like this, कि we look down upon someone, and we think we are superior. ये एक दिमाग की आदत है, मैं तुमसे कहता हूँ। वो चाहता है कि तुम्हें सुपीरियर दिखाए, अपने आप को सुपीरियर। ये दिमाग का एक भ्रम है पैदा करने का कि तुम्हें वो सुपीरियर बना करके वो अपने ईगो से या अपने आप को सुपीरियर दिखा करके वो अपने आप को बचाता है। क्योंकि अगर तुम जान जाओगे इसकी हकीकत कि तुम सुपीरियर नहीं हो तो तुम चलोगे कैसे, ये भी तो बात है। वो तुम्हें छद्म झूठ बोलता है, वो तुमसे छद्म, ठीक है। ये एक छद्म बेवकूफ़ बनाना है कुछ समय के लिए तुमको कि तुम सुपीरियर हो उस आदमी से, और तुम उसी ईगो या उसी भ्रम में जीते हो कि हाँ मैं सुपीरियर हूँ, कम से कम चलो इससे तो मैं ऊपर हूँ। तुम नीचे वाले को देख के खुश हो जाते हो, क्योंकि अपने ऊपर वाले से तो तुम वैसे डरते हो, कहते हो अरे तो हमसे ऊपर है, ठीक है। तो उसे तो तुम कुछ कर नहीं सकते, तो तुम नीचे वाले को देख के खुश होते हो, चलो मेरा जीवन कम से कम इससे तो बेहतर है। पर मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा कुछ है नहीं। इसको फिर से समझो। जैसे मान लो एक इलिटरेट आदमी है, बिना पढ़ा लिखा, मैला कुचैला गोबर ढोने वाला एक आदमी है, ठीक है। वो तुम्हारे सामने से गुजरता है तो तुम उसे बड़ी हीन भावना से देखते हो। तुम नहीं देखते, तुम्हारे दिमाग की प्रोग्रामिंग ही ऐसी की गई है, और तुम सोचते हो मैं तो बड़ा सुपीरियर हूँ। मान लो कोई स्वीपर है और आता है झाड़ू लगाने, तो तुम उसे नीचे नज़रों से देखते हो। ये तुम्हारी टेंडेंसी है, मैं तुमसे कहता हूँ। तुम इनकार नहीं कर सकते तुम मेरी बात से, अगर तुम इस भारत देश में रहते हो तो। ये तुम्हारी मानसिकता में भरा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ। ये गरीबी की मानसिकता है। विदेशों में ऐसा नहीं है, वहाँ दे रिस्पेक्ट ईच अदर। वहाँ जो काम किया गए ऐसा कुछ नहीं होगी, बिकॉज दे हैव डेवलप्ड द सेंस ऑफ दैट। पर यहाँ पर हम ऐसे नहीं है जी। कि गांव से गुजरोगे, अरे ये गांव वाले तो ऐसे ही हैं, योर वर्ड्स आर जाहिल। जाहिल है, जाहिल वो नहीं है जाहिल तुम्हारा दिमाग है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें मेरी बात बुरी लगेगी क्योंकि ये सच कड़वा है, पर तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ़ बनाता है ये कह करके कि तुम सुपीरियर हो। इससे कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ बेहद सावधान रहना, यहाँ पर किसी भी चीज़ को जज मत करना। माइंड हैज़ अ टेंडेंसी टू जज एंड यू जज इमीडिएटली एवरीथिंग, एंड यू रीच टू वेरी कंक्लूजन्स वेरी क्विकली। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद यू। यू ड्रॉ कंक्लूजन्स इमीडिएटली, तो आप तुरंत ही कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना शुरू कर देते हो कि हाँ ये तो ऐसा है, साहब में तो ऐसा है, ऐसा है, ये तो ऐसा है। तो तुम्हारे जजमेंट और तुम्हारे कंक्लूजन से तुम्हें ले डूबते हैं। मैं कहता हूँ हश्र तुम्हारा भी वही होता है जो उसका होता है, क्योंकि वो तो जाता ही है, तुम भी जाते हो। हम तो जाएंगे शर्म, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बेहतर है कि तुम कुछ मत सोचो। मैं तो तुमसे कहता हूँ कोई चीज़ देखने के जल्दी रिएक्ट करने की ज़रूरत ही क्या है। कोई जा रहा है, जाने दो। वाई यू रिएक्ट टू थिंग्स, वाई यू रिएक्ट टू पीपल। आई एम टेलिंग यू वाई यू आर रिएक्टिंग टू थिंग्स। यू आर ओवर रिएक्टिंग, आई एम टेलिंग यू, टू थिंग्स। Unless and until it is not necessary, don't react. You should react, I am telling you. But unless and until it is not necessary or it's mandatory. If a person is trying to show that he is really intelligent, then you have to show him that yes, you are not so intelligent here. Okay, that is a better one, in a good language and in a better form of argument. Rather than your mind speaking and saying to you, oh, he is a fool. That is what is intelligence, अगर कोई आदमी अपने आप को बुद्धिमान साबित करने पर लगा है और तुम जानते हो कि ये बेवकूफ़ है, छोड़ दो उसको कुछ बार। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा बोले तो समझा भी देना फिर जब ज़रूरत पड़े तो।
ठीक है, कुछ समय तक तो ऐसे देखते रहो कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि अगर तुम इस स्तर पे पहुंच गया है तुम्हारा दिमाग, तो तुम मज़े से उसका आनंद ले सकते हो। बेवकूफ़ी में ही तो आनंद है, मैं तुमसे कहता हूँ। आनंद है किस में? बेवकूफ़ी में ही तो है। इसलिए किसी को नीचा देखने से पहले समझ लो पहली चीज़ तो ये है कि तुम देखते ही नहीं हो, फिर जो देखता है वो कौन है, और फिर तुम कैसे देखते हो ये भी एक कला है। तीनों चीज़ों का जोड़ ही तो तुम देखना है, और तुम देख पाओगे नहीं ऐसे। जब तुम देख ही नहीं सकते हो तो फिर तुम इंटरप्रेट कैसे कर ले रहे हो, कैसे तुम जज कर ले रहे हो कि कोई चीज़ सही और गलत है? ये असंभव है, मैं तुमसे कहता हूँ। ठीक है, कि तुम किसी चीज़ को समझ लो अपने इस दिमाग से कि क्या हो रहा है वहाँ पर। इसलिए आराम से रहो जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरत ना पड़े, किसी चीज़ पे रिएक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और कंपैरिजन तो करना ही मत किसी से भी। आई एम टेलिंग यू कि वो नीचे है या ऊंचे, यहाँ सब एक ही है। उसको वैसा प्रोग्राम बना दिया, तुमको ऐसा प्रोग्राम बना दिया। उसको नीचे बैठा दिया तो उसको मतलब नीचे इन द सेंस उसे तुम्हारे दिमाग कह रहा है कि वो नीचे बैठा हुआ गरीब आदमी है, वो तुम्हारे पास थोड़ा पैसा दिमाग तुम्हें पढ़ा दिया तो तुम बुद्धिमान हो गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस है। आज तुम यहाँ पर हो, कल को तुम वहाँ पे फेंक दी जाओगे, वो यहाँ से वहाँ बैठ जाएगा, इसमें कोई समय नहीं लगता। ये सब चीज़ें ऐसी ही चलती रहती हैं। ये सब एक ही किस्म का एक एनर्जी का साइकिल है। देयर इज़ नथिंग, नो डिफरेंस, देयर इज़ नो डिफरेंस आउट देयर। सो बी वेरी केयरफुल, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि जब तुम सबकॉन्शियस माइंड से अपने ये चीज़ एब्जॉर्ब करोगे कि वो ऐसा है या वो ऐसा है या वो ऐसा है, यू नो, देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। और फिर तुम उसी चीज़ को बाद में भोगोगे। यू हैव टू डील विद दैट, यू नो, लेटर ऑन। क्योंकि वो जब तुम उसको कर रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो तुम्हारे माइंड सोच रहा है सबकॉन्शियस, तो तुम्हें उस चीज़ को फिर आगे डील करना पड़ेगा। सो माई एडवाइस विल बी वाइज। बहुत सावधान रहो इस संसार में। कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब ही मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, वॉच करो, छोड़ो। और ये सब लुक डाउन, ये सब चीज़ें तो होनी ही नहीं है जी। यू शुड नॉट डू इट एट ऑल। इट ऑल फॉर्म्स at all times it should be disrespected, whatever your mind is going to judge, whenever your mind is going to judge anyone, you know, in any degree or form. Make sure, be very careful, okay, and so be wise. Chalo, thank you.